कमलनाथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे जयवर्धन सिंह ने उपचुनाव के बाद एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि जब भी प्रदेश में उपचुनाव होंगे उनमें कांग्रेस जीत हासिल करके एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और तब भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। वहीं INA24 से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के इस दौर में शहरी क्षेत्र के अति गरीब लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरफ भी ध्यान दे। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद का निर्णय आलाकमान द्वारा लेने की बात कही। इन तमाम मसलों पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। कई महीनों में लगातार कांग्रेस की सरकार रहते हुए 15 महीनों में काफी काम किया है और अब भी लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। हम उनसे जानते हैं, सर, मध्य प्रदेश की हालात अगर कोरोना की बात देखी जाए तो काफी बढ़ रहे हैं, लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। ऐसे में किस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए, आप क्या मानते हैं सरकार को और क्या करना चाहिए? जी, कोरोना वायरस के कारण जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की मृत्यु दर अभी पूरे भारत में सबसे अधिक है। वहीं उज्जैन शहर की मृत्यु दर जो कहीं 17 और 20% के आसपास है, वो आंकड़ा तो पूरे देश में सबसे अधिक है। तो कहीं ना कहीं जो भी ये परिणाम दिख रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण ये है कि भाजपा के लोग सत्ता के इतने लालच में थे कि जब ये महामारी चालू हुई, जब लॉकडाउन लागू किया, तो प्रथम 30 दिन मध्य प्रदेश के पास ना मंत्रिमंडल था, ना स्वास्थ्य मंत्री थे, और इसीलिए आज स्थिति ऐसी हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अगर शुरुआती दौर में ही सारे एक्शन ले लिए जाते तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता था, मध्य प्रदेश में खासतौर से। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पहले से ही बात कह रहे थे कि अभी हमको कोरोना वायरस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं उसी समय भाजपा के लोग सत्ता के लालच में थे और जैसे ही 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद जो अव्यवस्था बनी उसके कारण ही आज स्थिति बनी है। अगर आज भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते मध्य प्रदेश के तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती, लेकिन भाजपा के सत्ता के लालच ने और जो 22 विधायक जो पैसों में बिक गए, उनके कारण आज स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है। इसके अलावा अगर लोगों की बात की जाए, जिन लोगों के पास राशन भी नहीं है और राशन कार्ड भी नहीं है, अब उन तक राशन पहुंचाने की मांग भी लगातार कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मांग की है, राशन नहीं पहुंच रहा, उन तक कैसे देखते हैं? आपने बहुत ही एक गंभीर विषय उठाया है। मुझे खुद ये जानकारी मिली है कि अब तक शहरी क्षेत्रों में तो बिल्कुल राशन नहीं बट रहा है। गांव में तो फिर भी थोड़ा बहुत बांटा जा रहा है प्रशासनिक तौर पे, लेकिन शहरों में बिल्कुल नहीं बट पा रहा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि शहरों में जो स्लम एरिया है, जो गरीब लोग जो रहते हैं, उन तक अभी तक बिल्कुल अनाज और राशन नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण आम जनता बहुत परेशान है। और जो भी राशन सरकार दे रही है, वो राशन वो जो शहर के जो गणमान्य लोग हैं उनसे एकत्रित करके दे रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकट है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार आज के समय शहरी क्षेत्रों में अनाज और राशन नहीं बांट पा रही है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए किसानों के संबंध में, तो किसानों को फसल बीमा की राशि मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दी है एक क्लिक से, लेकिन कैसा मानते हैं 3000 करोड़ दिए हैं, क्या किस तरीके से, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा किसान हैं? देखिए, फसल बीमा जो कराया था किसानों का, वो करवाया था कमलनाथ जी ने। अब बैठ गए शिवराज सिंह जी कुर्सी पर और एक क्लिक दबा दिया, लेकिन इसका पूरा जो काम था वो कमलनाथ जी ने किया था। हम शिवराज सिंह चौहान जी से और भाजपा की सरकार से एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो कर्ज माफ़ी कमलनाथ जी ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी, हमने 2 चरण पूरे कर दिए थे। पहले चरण में उन किसानों का कर्जा माफ़ किया हुआ था जिनका कर्जा 50,000 से कम था। दूसरे चरण में वो किसान को हमने लिए थे जिनका कर्जा 1 लाख तक का था। अब वो किसान रह गए हैं जिनका कर्जा 1 लाख और 2 लाख के बीच का है। इस वित्तीय वर्ष में
2020-21 में कमलनाथ जी ने इस कर्ज माफ करने के लिए भी पूरी व्यवस्था करवाई थी। अब हम देखते हैं क्या भाजपा की सरकार में और क्या शिवराज सिंह चौहान जी में हिम्मत है किसान के पूरा कर्जा माफ करने की। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलकों की, बात कही जा रही है कि कमलनाथ जी एक बार फिर से 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। कितनी इस बात में वजन है? क्योंकि सभी लोग ये बात समझ रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है इससे आम जनता बहुत नाराज है। वो ये बात समझती है कि जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने पैसे के दुरुपयोग के साथ 22 लालची विधायकों को खरीदा और उनसे सत्ता परिवर्तन कराया, ऐसी बात को जनता कभी नहीं पसंद करेगी। जनता चाहती है एक ऐसी सरकार जो सच्चे दिल से काम करे, जो जनता के हित में काम करे, और उसी प्रकार से कमलनाथ जी पिछले 15 महीनों से काम कर रहे थे। और जो भ्रष्टाचार के माध्यम से भाजपा ने सत्ता हासिल किया है, ऐसा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की आम जनता कभी सहन नहीं करेगी। और जब भी उपचुनाव होंगे, मैं मानता हूं कि अभी ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का संकट है, हमको चुनाव के बारे में कम बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उपचुनाव जब भी होंगे, कांग्रेस पार्टी ये साबित करेगी कि आम जनता कमलनाथ जी के साथ है और उनके कार्यकाल में जो काम हुए थे उनको पसंद करके एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। एक बात और कही जा रही है, अब कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? क्या मानते हैं कि कौन होना चाहिए? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी, उसके बारे में हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वो सही रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत जल्द पुनः सरकार बनाएंगे। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जो 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात सामने आई थी, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने और भी आगे बढ़ाने की बात कही है। कैमरा पर्सन नागिन के साथ दुष्यंत पारासर, IND 24 भोपाल।